सी हम लोग देखेंगे कि ये गोल्ड लीफ्स इलेक्ट्रोस्कोपिक कैसे काम करता है। ये हमारा मेटल का एक ऊपर में ये मेटल का होता है और साथ में इसके साथ एक कैरी करता हुआ ये भी मेटल का होता है। और ये नीचे जाके अगर हमारे देखें जो गोल्ड लीफ की मैं बात कर रहा था, ये हमारा गोल्ड लीफ है जो बहुत थिन गोल्ड से बना होता है, वेरी लाइट एकदम। जैसे मैंने बताया आपको, जब आप मिठाई लेते हो तो उसमें एक जो गोल्डन सिल्वर कलर का एक फॉयल होता है, दैट मच थिन, बहुत हल्का और बहुत लाइट। तो अगर इसको ओपन में रखेंगे तो ये हवा से हिल सकती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में बंद कर देते हैं सो दैट इसमें हवा का इफेक्ट नहीं आए। अब क्या करते हैं, ये भी एक्चुअली मेटल होता है, ये भी आपका मेटल है, ये दोनों मेटल है और इसमें आपका गोल्ड लीफ लगा हुआ है। ये ऐसे तो ये पैरेलल होती है नॉर्मल कंडीशन में। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। सपोज इस दोनों में अगर ये चार्ज है या ये चार्ज नहीं है, तो इस बॉडी को ले जाके मैं प्रैक्टिकली आप लैब में चेक कर सकोगे। इस बॉडी को ले जाके जब हम यहाँ टच कराते हैं इसमें, और अगर ये ग्लास है, सपोज़ ये ग्लास है और इसमें जाके हम लोग टच कराते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव, ग्लास इज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम प्लास्टिक के साथ रब करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के साथ रब करते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इसमें ट्रैवल करेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस पॉजिटिव एंड दिस विल ऑल्सो पॉजिटिव। जब इस दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो लीव्स हैं, गोल्डन लीव्स जिसे कहते हैं, ये इसका डायरेक्शन ये एक दूसरे को रिपल्स करेगा। कारण ये है कि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करके ये दोनों इस कंडीशन में आ जाएंगे। मोमेंट हम लोग अगर ये सपोज करो प्लास्टिक है, इसके बाद जब ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, इसके बाद हम लोग जाके अगर इसको टच कराते हैं तो हमारे पास इस पर क्या चार्जेस है, नेगेटिव। प्लास्टिक विल बी नेगेटिव इफ यू रब विथ कंपेयर टू ग्लास। प्लास्टिक हमारा नेगेटिव है, इस पर जैसे ही नेगेटिव जाएगा तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा और ये फिर स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूट्रल हो गया बॉडी, फिर ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये अगर पॉजिटिव है, कोई और बॉडी अगर ले आते, थर्ड बॉडी कुछ भी, वो भी अगर पॉजिटिव हुआ, उसको अगर हम लोग इस पर टच कराएं, सपोज ये बॉडी माई फिंगर इज़ पॉजिटिव, उसको हम टच कराएं तो ये रिपल्स, ये और चार्ज हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन और दूर हो जाएगी। तो ये होगा, दिस इज़ वॉट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोपिक। जो गोल्ड लीफ की थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, यू कैन से। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि ये चार्ज एक दूसरे पे कैसे रिपेल करता है। सपोज जब ये पोजीशन यहाँ पे है गोल्ड लीफ्स की, ये एक्सटर्नल वाली दूर वाली की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई और मटेरियल ले गया, यहाँ टच किया, या अगर ये श्रिंक कर गया यानी कि नीचे की तरफ आया, मीन्स ये क्या चार्ज हुआ, ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज इस पे गया था। ये अगर यहाँ पे आया, ये दोनों श्रिंक करके अगर पास में आते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव इस पर फ्लो हुआ एक दूसरे पे, फिर ये एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश किया और ये पास में आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हुआ। सिमिलरली मैंने थर्ड फोर्थ या फिफ्थ कोई मटेरियल लाया, इसमें ला टच कराया और ये ऑल रिपल्स हो गया, तो इसका क्या चार्जेस हो गया, ये फिर से पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये और पॉजिटिव हो गया इसका। हम लोग देखें ये व्हाट इज़ थ्योरी, अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग देखते हैं जनरली स्काई में, तो जब क्लाउड आपस में टकराती है तो एक लाइट जनरेट होता है। वो बेसिकली लाइट क्या है, वो लाइट एक्चुअली चार्ज है। होता क्या है, ऊपर में जब बादल एक दूसरे से रब करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें इतना ज़्यादा चार्ज जनरेट होता है कि वो जब आपस में टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का रूप लेते हैं। उसको मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज़ करो ये दो मेटल है, दो अलग अलग, एक ग्लास है एंड प्लास्टिक, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी रब किया। या फिर ऐसा मान लो कि ये प्लास्टिक है और ये एक फ़ैन है, फ़ैन की जो विंग्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइक 20 विंग्स है फ़ैन की, और ये रब कर रही है इसमें, इस ग्लास में, प्लास्टिक की फ़ैन।
इसमें रब कर रही है, ये राउंड 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 होते जा रही है। अब इसमें क्या है, मैंने फ़ैन को ऑन करके छोड़ दिया और 10 मिनट छोड़ दिया, 10 मिनट तक ये रेगुलर, तो उसमें मतलब लैक्स ऑफ टाइम इसमें रब किया। अब मैंने हटा दिया है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो देखिए क्या है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। और सिमिलरली फ़ैन का जो प्लास्टिक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो गया। तो ये मान लो एक फ़ैन है, ये एक मटेरियल हो गया, ये एक मटेरियल हो गया। जब सपोज़ करो ये मटेरियल हो गया फ़ैन का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हो गया, सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हो गया आपके ग्लास में, और ये दोनों को जो पॉइंट आउट करते हैं, इस दोनों को पॉइंट आउट करते हैं ऐसे, अगर हम लोग टच करते हैं, वो पास में लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि स्पार्क होता है, एक बहुत तेजी बिना टच किए हुए यहाँ पे स्पार्क होगा। इससे पता चलता है कि ये डिस्चार्ज हुआ। जैसे ही ये स्पार्क हुआ, इट मीन्स ये डिस्चार्ज हुआ, जिसमें जो भी चार्ज था, इसमें जो भी चार्ज था, उन्होंने लाइट और साउंड का लाइट एंड साउंड में वो एनर्जी चेंज हो गई और ये डिस्चार्ज हो गया। तो अब इसमें चार्जेस क्या हो गया, फिर से ज़ीरो हो गया। अर्लियर इट वाज वेरी हाई इन बोथ केसेस, लेकिन अब ये ज़ीरो हो गया। तो उसी को हम लोग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन थ्योरीज में पढ़ेंगे। जो मैंने बताया वही मैंने लिखा भी है, इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। अब थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है तो यही आप इसमें सारा कुछ लिखिएगा जो इसमें लिखा हुआ है। 7 पॉइंट है, कुछ ना कुछ आपको याद रहे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, सपोज़ कोई भी बॉडी चार्ज होता है, सपोज़ एनी बॉडी, अगर ये चार्ज है, या तो इस पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसी दोनों में से कोई चार्जेस होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ये बॉडी चार्ज है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये दूसरी बॉडी है, ये नेगेटिव चार्जेस है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया हो और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, या फिर इसने अपना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया हो, तब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। दोनों में से एक केस हो सकता है। तो हमेशा प्रोटॉन जो है कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में काफ़ी हैवी होता है। इफ़ यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, दे आर वेरी मच हैवी। एंड प्रोटॉन जो न्यूक्लियाई के अंदर काफ़ी, सपोज दिस इज़, आप शेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते होगे केमिस्ट्री में, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे प्रोटॉन होता है और ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपने पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन काफ़ी हैवी होता है, अबाउट 1837 टाइम्स हेवियर दैन इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगे या प्रोटॉन को? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी लाइटर है कंपेयर टू प्रोटॉन। तो हमेशा जब भी मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का कभी नहीं होगा। जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है। जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है। किसी बॉडी का चार्ज न्यूट्रल पे आता है, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल होती है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्योंकि प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है, काफ़ी इंटेंशनली एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और ये यहाँ से नहीं हिल पाता कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन ही का होगा। ये सारी चीज़ मैंने पॉइंट्स में देखी, आप एक बार देख लीजिएगा। During rubbing, the electrons are exchanged or there is a transfer of electrons. This explains the developing opposite charges. Yeah, the body which is excess electron become positive and the positive is negative, obviously positive. Whenever it needed, it is electron which moves, being 1837 times lighter than proton, जो मैंने अभी आपको बताया। और only electron is responsible for electrification, as I said just a moment before, कि हमेशा responsible electron ही होगा। दूसरा रखिएगा, charge is always carried by a particle. हाँ, this one is very important, very much important. Last but not the least, चार्ज जो है हमेशा मूव करेगा मास के साथ। विदाउट मास चार्ज नहीं हो सकता। जैसे बादल में अगर देखते हैं तो बिजली कड़कती है, तो कहीं कहीं आप देखते हो बिजली गिरी, आपने सुना होगा।
तो मीडियम होता है, यानी कि सपोज करो ये बादल है, ये बादल है और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से नीचे आ सकती है। अब यहाँ एयर होते हैं, एयर में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिफिकेशन को अर्थ तक ला सकते हैं। कोई ना कोई मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं करेगा, उसके लिए कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए। सपोज दिस वन इज़ द अर्थ, this one is cloud, and here so far is sun. This is sun, cloud and earth. आपने कभी नहीं सुना होगा कि सन से कोई बिजली कड़कती हुई पृथ्वी पे आई है। कारण यह है कि इन दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, यहाँ से यहाँ काफ़ी दूर तक वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन को जब भी ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए होता है, तभी ये ट्रैवल करेगी। इसीलिए आप देखते हो क्लाउड से नीचे आ सकती है बिजली, या फिर सपोज़ जहाँ हमारा बिजली जनरेट होती है, जहाँ पे भी बिजली जनरेट होती है और हमारा घर हो जो होता है, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई वायर होती है, ऐसे ये नहीं जा पाएगी। बिजली को हमेशा ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल चाहिए ही चाहिए। वैक्यूम में बिजली कभी भी, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज़ ऑलवेज कैरिड बाय पार्टिकल्स, इन वैक्यूम चार्ज कैन नॉट मूव। तो चार्ज एंड मास के बारे में हमारे देखेंगे। चार्ज एंड मास, नेगेटिव चार्ज इज़ हैवियर एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ लाइटर। इसका मतलब क्या हुआ? जबकि मैंने बोला है पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है वो हैवियर होता है, यहाँ मैंने उल्टा लिखा है नेगेटिव चार्ज इज़ हैवियर एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ लाइटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मास होता है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कितना पॉजिटिव चार्ज है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इस पे आया, कुछ भी XYZ अमाउंट, कुछ भी अमाउंट आया। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब आता है तो इलेक्ट्रॉन का हमारा कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ इसका मास होता है। कितना मास होता है मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऑब्वियसली पहले इसका x वेट था, अब इसके पास x प्लस ई, और नंबर ऑफ डिपेंड अपॉन कितना नंबर है, x प्लस ई हो गया। तो ऑब्वियसली इसका वेट जो है पहले से ज़्यादा हो गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव चार्ज हैवियर, यानी कि ऑब्वियसली इस पे अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इस पे क्या चार्ज हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस मास पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो ऑब्वियसली ये हैवियर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इज़ हैवियर एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ लाइटर। ऑब्वियसली जिस मास में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास लेके ही निकलेगा, मास निकलेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वाला लाइटर हो जाएगा। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आर एलिमेंट्री चार्जेस एंड डिनोटेड बाई ई। ओके, एलिमेंट्री चार्जेस कहने का मतलब हुआ है कि इससे छोटा चार्ज हम लोग नहीं जानते हैं। तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका यूनिट जो होता है कूलम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दिस इज वेरी 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 स्मॉल, लेकिन हम लोग kg में लिखना है इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं 9.1। ये हमारा न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, आप इस नंबर को याद रखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये नंबर को आप याद रखिए, 1.6.10⁻19 कूलम, ये हमारा यूनिट होता है कूलम। और या इसका जो अगर यूनिट देखिएगा तो यूनिट हमारा कूलम होगा। एंड ये दिस वन इज़, या दिस इज़ ऑल अबाउट आई थिंक। और नेक्स्ट हमारे दूसरी क्लासेस पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो।